बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं तस्वर हयात। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स 9th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर वाइज ओवरव्यू हम करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट यूनिट है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर में से पंजाब बोर्ड के हिसाब से तकरीबन 12 से 13 नंबर के सवालात आते हैं। 2 मार्क्स की मरोज़ी आती है, MCQs 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 6 नंबर के, एंड एक न्यूमेरिकल आ जाता है 4 नंबर का, या एक थ्योरेटिकल टॉपिक आ जाता है 5 नंबर का। तो इस तरह से टोटल हमारे पास 12 से 13 मार्क्स के फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट जो पहला चैप्टर है इसमें से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो इधर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है, उसके मुताबिक वो काम करना शुरू कर दिया, उसने समझना शुरू कर दिया, और इस चीज़ में इस जुस्तजू में रहा कि कुछ ना कुछ जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसके बारे में इल्म हासिल कर सके। तो मैन हैज़ ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय वंडर्स ऑफ नेचर। तो इस पैराग्राफ में यही कहता है कि साइंस क्या होती है, ठीक है। तो साइंस को हम कैसे डील करते हैं, तो ये डेफिनेशन अगर आप अंडरलाइन करना चाहें, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड experiments is called science. The word science is derived from Latin word scientia which means knowledge. तो ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ scientia से अखज़ किया गया है, साइंस जिसका मतलब क्या होता है, इल्म, नॉलेज। तो जो भी हमें तजर्बात से मुशाहदात से इल्म हासिल होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो स्टार्ट में 19th सेंचुरी के स्टार्ट से 18th सेंचुरी के अंदर इसको नेचुरल फिलॉसफी के नाम से याद किया जाता था। उसके बाद जो है जैसे जैसे ये इंक्रीज़ हुआ, इसके बाद इसको फिर 2 साइंसेस में, एक बायोलॉजिकल साइंसेस में और एक फ़िज़िकल साइंसेस में। तो हमारे पास जो ये हमारे साइंस की ब्रांच आती है फ़िज़िक्स से, ये हमारे पास आती है फ़िज़िकल साइंसेस में। तो इसके अंदर फ़िज़िक्स क्या है, बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मैटर एंड इट्स इंटरेक्शन, कि एनर्जी और मादा के दरमियान क्या ताल्लुक़ है और उनका आपस में क्या रिश्ता है। इस चीज़ को हम इसमें फर्दर डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई। अब इसमें हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को अगर देखा जाए तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। नंबर 1 मैकेनिक्स है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, के अगर कोई ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं, हरकत में है, तो उसके हम कैसे स्टडी करते हैं, हीट को देख सकते हैं। डील्स विद नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, कैसे जो है हमारे पास हरारत ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी से, ये भी हम इस चैप्टर में नेक्स्ट इस बुक में हम स्टडी करेंगे। साउंड के बारे में हम पढ़ेंगे इधर, फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड, कैसे साउंड पैदा होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। लाइट को देखेंगे, लाइट बेसिकली ऑप्टिक्स होती है, स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इन मोशन एंड मोशन, कि चार्जेस अगर हमारे पास रेस्ट हालत में हैं तो उसको हम स्टडी करते हैं, और अगर चार्जेस हमारे पास मोशन में है तो उनकी हम स्टडी करते हैं। तो चार्जेस को रेस्ट और मोशन दोनों एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम देखते हैं। एटॉमिक फिज़िक्स होती है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स, के एटम्स के बारे में हम इसमें मुकम्मल तौर पर A to Z जो कुछ भी होगा वो हम स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर फिज़िक्स, एटम के सेंटर में मौजूद न्यूक्लियस होता है, उसके बिहेवियर को देखने के लिए जो पार्टिकल्स का बिहेवियर होता है उसको स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर। प्लाज्मा को देखा जाए, ये प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो चौथी स्टेट होती है मैटर की, कि जिसके अंदर जो हमारे पास आयंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली आयन काइनेटिक एनर्जी होती है, उनकी बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, आयनिक हालत में होते हैं, आयनिक सिचुएशन में होते हैं। आयंस इनके ऊपर जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, एनाइंस, कैटाइंस, इस तरह से बने होते हैं। जियोफिज़िक्स में देखा जाए स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। अब हमारे पास यहाँ से कोई ना कोई MCQs आ सकता है। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, फिज़िक्स जो है वो कहता है 19th सेंचुरी में ये हमने फिज़िकल साइंसेस से अलग किया फ़िज़िक्स को, और इसके बारे में हम जो है वो फर्दर पढ़ते रहे।
तो ये कहता है कि हमारे पास जो है वो फिज़िक्स बहुत ज़्यादा उसने रैपिड ग्रोथ की। साइंस है रिसेंट ईयर्स हैज़ बिकम पॉसिबल टू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स टेक्नोलॉजीज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस प्रिंसिपल्स। अब ज़्यादातर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास क्या होती है, प्रिंसिपल्स किसी न किसी पर बेस करती है, किसी न किसी असूल पर। जैसे रेफ्रिजरेटर है वो थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर अप्लाई होता है, बनाया जाता है। इस तरह से हमारी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें इर्द गिर्द हो रही हैं उनमें फ़िज़िक्स का बहुत ज़्यादा किरदार है, बहुत ही आम है, जिसको हम कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये हमारे पास वायरलेस सेट होता है, मोबाइल फ़ोन है, लाइट के लिए मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस, कंडीशंस, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवंस एंड कम्युनिकेशंस सच एज रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर आर रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स। तो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या है, फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। तो अब जैसे जैसे वर्ल्ड तरक्की करती गई, पहले PTCL होते थे, फिर वायरलेस सेट आए, अब फिर स्मार्टफोन्स आ गए हैं, पिक्चर्स हम सेंड कर सकते हैं, मैसेज रिसीव कर सकते हैं, फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, लाखों करोड़ जो है वो मील दूर हम एक दूसरे से राब्ते में रह सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं वो साइंस की तरक्की हुई है। लेकिन यहाँ पर हम एक बात इस पैराग्राफ में 3 लाइन्स में वो करता है कि जो नेचर है उसको हमने डिस्टर्ब भी किया है, उससे साथ साथ डेडली जो है हमने वेपन्स बना लिए हैं। इसके अलावा पोल्यूशंस का मसाइल हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फिज़िक्स के अंदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है कि ये इसकी पहली फर्स्ट 2 लाइन्स जो आप अंडरलाइन कर सकते हैं इसके डेफिनेशन के हिसाब से। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ ऑल आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी तमाम मकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये लेंथ है, मास है, टाइम एंड टेम्परेचर है। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास उनकी 2 खसूसियात होती हैं। एक तो उनकी वैल्यू होती है, जैसे ये देख सकते हैं कि मेजरिंग हाइट के हाइट जो है वो देखें, एक लड़का है उसकी हम हाइट मेजर कर रहे हैं 104 आई थिंक आ रही है। तो वो 104 क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड मकदार है। इसके साथ दूसरी चीज़ अगर हमारे पास उसका यूनिट होगा कि वो सेंटीमीटर में है, वो मीटर में है, वो हमारे पास आई थिंक किलोमीटर में, जिसमें भी, तो वो जब तक हम यूनिट साथ में नहीं लिखेंगे ना हमें उस चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो उस चीज़ की मुकम्मल तौर पर समझ लेने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो 104 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। तो यही इस चीज़ में ये हमें कुछ बताता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इधर आपसे देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेस क्वांटिटीज़। तो बेसिकली हमारे पास कहता है कि बेस क्वांटिटीज़ आर क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस्ड। कि वो हमारे पास मकदारें होती हैं जिनको बुनियाद बनाकर हम दूसरी मकदारें अखज़ करते हैं। ये हमारे पास 7 है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर किया जाता है कि ये हमारे पास क्या होती है, डेरिवेशन होती है, डिराइव किया जाता है, इनको अखज़ किया जाता है। क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, कि जो बुनियादी मकदारों को हम बुनियाद बनाकर उनसे जो है हम उनको मिलाकर हम नई मकदारें बनाते हैं, उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। इनके अंदर ये एरिया है, जैसे देख ले एरिया जो है वो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन सी है, लेंथ है, मीटर है। तो मीटर को जब मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हासिल होता है। तो हमारे पास लंबाई ज़रब लंबाई करें या लंबाई ज़रब चौड़ाई करें तो एरिया हमें हासिल होता है, जो हमारे पास क्या एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इस तरह से वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा, ये सारी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है। इधर आप इसकी जो प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन ये कर सकते हैं कि द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेड इन पेरिस 1960 अडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कॉमनली रेफर्ड एज एसआई। एसआई के तौर पर इसको जो है वो लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। कि शुरू में जो है वो हम बार्टर सिस्टम करते थे, जब ये लोगों ने लेना देना शुरू किया कि कोई किसी से चीनी ले लेता था, उसके बदले में उसे जो है वो कुछ और चीज़ खाने की दे देता, सब्जियां देता, सब्जियों के बदले अनाज लेते लोग, इस तरह से था। तो ये बहुत सारा जो है ना लोगों इंटरनेशनल मार्केट में ये इश्यूज़ आए। तो 1960 के अंदर ये एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस के अंदर, उसके अंदर जो है एक सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स बनाया गया,
जिसके अंदर ये वाज़ेह किया गया कि हम कुछ न कुछ जो है वो मेयारी यूनिट्स लेते हैं, जिनको पैमाइश जिनको हम बुनियाद बनाकर हम नेक्स्ट जो है वो फर्दर वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ है। ये अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था। इधर अगर देखा जाए, ये हमारे पास एक मिनी एक्सरसाइज है कि वॉल्यूम जो होता है वो कैसे डिराइव किया जाता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर के, एंड 1 लीटर इज इक्वल 1 क्यूबिक मीटर। जब हम इसका क्यूब लेते हैं तो ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर आता है। अब एक्सप्रेस इन 1 क्यूबिक मीटर इन लीटर्स। तो 1 क्यूबिक मीटर जो होता है वो हमारे पास 1000 लीटर के होता है। और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है 0.001 लीटर। तो इस तरह से हमारे पास ये आगे आते हैं जी बेस यूनिट्स। यूनिट्स जो आपने बेस क्वांटिटीज़ या ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, उन्हीं की बुनियाद पर ये हमने हमारे पास क्या है, बेस यूनिट्स हैं। ये बेसिकली लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिंबल इनके क्या हैं, दूसरे इनके नेम क्या है, और ये इनके सिंबल जो एंड पे लिखे हुए हैं ये हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखिए, कैंडेला यूनिट, ये एमसीक्यूज बार बार आते हैं, तो इधर से कोई ना कोई एमसीक्यूज जो है ना वो आ सकता है। ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एन से लिखते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, जो हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये इधर एरिया का यूनिट कैसे है या वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास कैसे आता है। तो इधर से भी आप इसको एमसीक्यूज के तौर पर ही देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास स्पीड है, स्पीड वी सिंबल है, मीटर पर सेकंड इसका नेम है। स्पीड का यूनिट फार्मूला के हिसाब से देखा जाए तो वी इक्वल होता है डी बाई टी। डी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस होता है, मीटर में लिया जाता है, और पर सेकंड पर टाइम हमारे पास लिया जाता है, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट आता है। इसी तरह से एक्सेलरेशन है, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर, डेंसिटी, चार्ज, ये सब के सब यूनिट्स जैसे जैसे हम फर्दर चैप्टर को डिस्कस करेंगे उनमें सभी में हम ये ड्राइव करते जाएंगे। तो यहाँ से आप एमसीक्यूज़ के तौर पर भी इनको याद रख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ कि जब न्यूमेरिकल दिया जाता है तो उस वक्त उनके आपको स्टैंडर्ड जो यूनिट्स हैं वो हर सूरत में पता होने चाहिए। तो ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ये इसके बाकायदा तौर पे मार्क्स होते हैं जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 4 नंबर का जब न्यूमेरिकल आपको आता है उसमें बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीफिक्सेस को देखते हैं हम। प्रीफिक्सेस भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है कि प्री का मतलब क्या होता है, पहले, बिफोर। फिक्स करना, किसी चीज़ को लागू करना, अप्लाई करना। तो ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होती है लिखने के लिए। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं जिनको हम नहीं लिख सकते, जैसे कि ये 2,50,000 मीटर है, 0.002 वाट है। कुछ मिकदारें हमारे पास बहुत ही कम होती हैं और उनको लिखते लिखते जो है वो आप नहीं ज़्यादा लिख सकते बार बार। ठीक है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ये इधर से आप जो है इसकी ये डेफिनेशन कर सकते हैं। यहाँ से अंडरलाइन के प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर लेटर्स एडिड बिफोर एज ए यूनिट सच एज किलो, मेगा, गैगा एंड मिली। तो ये आप यूनिट्स क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और इनमें मिसालें उसने दी हुई हैं कि ये इधर से आप कोई भी एक मिसाल कर सकते हो कि 20,000 ग्राम, इसको किस में करता है, किलोग्राम में। तो अगर हमारे पास कहता है कि अगर 1 किलोग्राम हमें पता है 1000 ग्राम के होता है इक्वल, तो हम 1000 पर इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसको ग्राम की बजाय इसके साथ क्या लिख देंगे, किलोग्राम लिख देंगे। तो ये जो किलो है ये क्या है, हमारे पास बड़ी फिक्स है, जो हमने यूनिट ग्राम से पहले लगाया और हमारे पास ये वैल्यू जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई। ये है हमारे पास प्रीफिक्सेस और ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हिसाब से। और शॉर्ट क्वेश्चन में तो पूछा जाना काम बनता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल है ना उनमें इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। एक्सा 10⁻18 है, पीटा है 15 है, तो ये प्लस में है, और ये यहाँ पर ये क्या होते हैं आगे माइनस में शो हो जाते हैं। तो इनको अच्छी तरह से आपने जहन नशीन कर लेना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए, ये भी टेबल है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ। लेंथ के हिसाब से ये क्या होता है, किलोमीटर के 10⁻³ क्यूबिक मीटर के बराबर होता है, और ये नैनोमीटर तक। ये सारे जो हैं आपको अच्छी तरह से जहन नशीन होने चाहिए। इधर से ये बाकी ये नेक्स्ट ये एग्जांपल्स देता है, अगर आप करना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो इनको स्किप करते जाएं। साइंटिफिक नोटेशन को देखते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है कि इन साइंटिफिक नोटेशन नंबर इज एक्सप्रेस्ड सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर 110। 1 से 10 के दौरान जो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई नंबर लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर में ले जाते हैं। जो हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू है
62,750 62,750 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 62.75 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये है कि 6.275 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। अब ये है इसको एक्सप्रेस करने का तरीका, ये प्रेफर किया जाता है, ये बेहतरीन तरीका है। तो फर्स्ट जो अगर नॉन ज़ीरो डिजिट है तो उसके फ़ौरन बाद हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, और बाकी जो भी डिजिट्स होते हैं लिखने के बाद हम उसको फिर नेक्स्ट 10 की पावर में लिख देते हैं। तो हमारे पास ये 4 इंच थे तो वो हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट ये हमारे पास हबल स्पेस टेलीस्कोप है, अराउंड द अर्थ जो चक्कर लगा रही है, इंफॉर्मेशन लेती है अबाउट स्टार्स के बारे में, जो भी हमारा नेटवर्किंग सिस्टम इंटरनेट का जीपीएस का उसको ये हमें मालूमात देती है। आगे हमारे पास कुछ न कुछ ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। स्टार्ट में जो मेजर किया जाता था फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, वो हम करते थे, बहुत अजीब तरीका था। शुरू में कोई रिलायबल नहीं था। फॉर एग्जांपल ये देखें सुंडियल था, सुंडियल क्या होता है, ये धूप घड़ियाँ होती हैं, और वाटर क्लॉक ये आबी क्लॉक होते हैं। तो इससे ये 1300 बिफोर तक जो है ये हम कुछ ना कुछ जो है वो अंदाज़ा में लगाते थे। ठीक है कि धूप घड़ियाँ जो हैं वो छाँव आ गई है अब यहाँ तक, तो ये अब जैसे हमें पता होता है सुबह है, सुबह के वक्त क्या होता है सूरज के हिसाब से ये जिनके अंदाज़ा लगाते थे। अब दोपहर का वक्त हो गया है, अब असर का वक्त है, तो अब शाम का वक्त हो गया, अब रात है, आधी रात है, इस तरह से ये चक्कर। तो बाद में क्या हो गया, ये कुछ न कुछ ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से दरियाफ्त किए गए। तो इनमें हम फर्दर इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। नंबर 1 ये हमारे पास है द मीटर रूल। तो मीटर रूल क्या है, ये लेंथ मेजर करता है, लंबाई मेजर करता है। तो इसको ये कहता है कि ये एक चीज़ कि जब भी इसको देखना है ना तो इसकी पोजीशन आपने पैमाने की एक साइड पे होकर नहीं देखना, इसको एग्जैक्ट ऊपर से आपने देखना है अपनी आँख से। ये आपके पास रॉन्ग पोजीशन है और ये आपके पास इसकी करेक्ट पोजीशन है। इस तरह से देखोगे तो आपको जो इसकी लेंथ है वो प्रॉपर नज़र आएगी। तो इसके ऊपर 100 सेंटीमीटर होते हैं, हर ई सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये एमसीक्यू के तौर पर आप याद कर सकते हैं कि 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग अ मीटर रूल एंड इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। तो मीटर रूल जो है उसका क्या है, आपके पास मीटर रूल का लीस्ट काउंट है डियर स्टूडेंट्स 1 मिलीमीटर। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है वो हम द मेजर टेप होती है हमारे पास, ये जो भी ज़्यादातर जो बीमार होते हैं पेशेंट वो ये इमारतें मुकम्मल करते हैं। ठीक है, ये होती है, ये दर्जी जो होता है टेलर उसके पास होती है। तो इसके ऊपर ये 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर एंड 100 मीटर लॉन्ग अकॉर्डिंग टू वर्क लोड, जिस वजह से वर्क होगा उसके हिसाब से उसके ऊपर सेंटीमीटर भी होते हैं, इंचेस भी होते हैं। और 1 इंच इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ये आपने रखना है ध्यान में। ये वर्नियर कैलिपर जो है इसके बारे में हम या यो स्क्रू गेज के बारे में हम देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, ये ज़्यादातर आते हैं प्रैक्टिकल। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आए 15 नंबर का या 20 नंबर का। तो एक्यूरेसी obtained जो है वो मीटर रूल से हम क्या कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं। तो हमारे पास और भी हमें कम वैल्यू मेजर करना पड़ी, तो इसके लिए हमने क्या बनाया, ये एक बनाया वर्नियर कैलिपर। अब इसके वर्नियर कैलिपर को देखा जाए तो इसके ऊपर एक मेन स्केल होता है जो फिक्स होता है, ये फिक्स या जो है इसका ये फिक्स है मेन स्केल, इसके ऊपर ये रीडिंग है सेंटीमीटर में भी है और ये क्या इधर मीटर में भी दी हुई है। तो ये हमारे पास एक होता है फिक्स और दूसरा होता है हमारे पास वर्नियर स्केल, जो क्या होता है इधर से मूवेबल होता है। इसको हम क्या करा सकते हैं, ऐसे मूव करा सकते हैं इस मेन स्केल के ऊपर। इसके आउटर जहाज़ होते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ भी फिक्स करेंगे तो वो हमें उसकी जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट होगी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कहता है कि वर्नियर कैलिपर 2 जाज, वो ये आपको मैं बता चुका हूँ ये सारी यहाँ पर। अब इसकी मेन चीज़ आती है लीस्ट काउंट कि कम से कम ये कितनी वैल्यू मालूम कर सकता है, उसका ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाउ टू फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है उसको हमने लेना होता है। एंड नंबर ऑफ़ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ये हमारे पास जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर कितनी नंबर ऑफ़ डिवीजन्स दी हुई हैं जो इधर मूवेबल है, ये हमने देखना होता है। और उनको डिवाइड करने से वो हम देखें 1 मिलीमीटर था, उनके दरमियान मेन स्केल पर जो वक्फा है और 10 डिवीजन टोटल हैं, तो इनको हम डिवाइड किया तो ये है हमारे पास 0.1 मिलीमीटर तक
करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। जो मीटर रूल था वो 1 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट है, वो 1 मिलीमीटर तक वैल्यू प्रॉपर मेजर कर सकता है। लेकिन जो हमारे पास वर्नियर स्केल है ये हमारे पास क्या करता है 0.1 मिलीमीटर, जिनके उसके मज़ीद आगे 10वें हिस्से तक ये उसकी पैमाइश कर सकता है। तो इसका लीस्ट काउंट आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर या आपके पास 0.01 सेंटीमीटर होता है। अब वर्किंग क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि हमने एरर जो है वो फाइंड आउट करना होता है कि इंस्ट्रूमेंट का, कि एरर जो है वो उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर उसका मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो है वो आपस में मिल रहे हों, अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल आपस में मैच कर रहे हों, ये ज़ीरो इनकी मैच हो रही हो, तो ये हमारे पास क्या होता है ज़ीरो एरर इसमें नहीं होता, नो ज़ीरो एरर। ये देखिए यहाँ पर ये ज़ीरो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के ज़ीरो आपस में मैच कर रही हैं, तो इधर हमारे पास कोई इधर एरर नहीं है। तो ज़ीरो एरर एंड करेक्शन ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम इधर से समझ सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के एरर होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव एरर है और दूसरा क्या है नेगेटिव एरर है। तो जो पॉजिटिव एरर वो ये कहता है कि अगर हमारे पास ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव एज ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड। अगर हमारे पास ये देखें ये हमारे पास क्या है राइट साइड पर है ज़ीरो, ये देखें हमारे पास इज़ ऑन द राइट साइड, वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड। जो वर्नियर स्केल है वो हमारे पास ये देखें ये राइट साइड पर है, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या होगा ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा। तो इधर देखिए ज़ीरो एरर हमारे पास क्या होता है नेगेटिव। अगर ये देखें ये वर्नियर स्केल जो है जो इधर ऊपर मूव हो रहा है, इसकी ज़ीरो ये देखें इस ज़ीरो से थोड़ा सा आगे चली गई है, लेफ़्ट साइड पर चली गई है। ये एरो देखें ये अब लेफ़्ट साइड पर है, अगर ये लेफ़्ट साइड पर चला गया है तो अब हमारे पास नेगेटिव एरर आता है। ये इधर वो एक एक्सपेरिमेंट करता है कि हम एक सॉलिड सिलेंडर है उसको लेते हैं और उसकी पैमाइश करते हैं, तो ये सारा ज़ीरो करेक्शन करते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना वो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। ये कोई एग्जांपल दी हुई है, तो एग्जांपल के हवाले से मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर में से। तो अभी हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, तो डिजिट्स में ये ऊपर देखें लिखा हुआ है। तो प्रिसाइज ग्रेटर हमारे पास प्रिसीजन आती है, एक्यूरेसी आती है, और ये देखें ये 0.01 मिलीमीटर। तो अल्फाज को आपने देखना है, अगर जस्ट वर्नियर स्केल अगर जस्ट वर्नियर जो कैलिपर है उसके बारे में पूछे तो वो 1 मिलीमीटर तक 0.1 मिलीमीटर तक वो करेक्ट कर सकता है पैमाइश। लेकिन अगर डिजिटल हो, डिजिटल वर्नियर कैलिपर हो, तो उसके लिए 0.01 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट है। इनके 1 मिलीमीटर को 100वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश कर सकता है। तो इस चीज़ को आपने ज़हन नशीं रखना है। एमसीक्यूज़ था ये आपके पास। स्क्रू गेज क्या होता है? वर्नियर कैलिपर जो है वो आपको 10वां हिस्सा देता है 1 मिलीमीटर का पैमाइश करके। तो ये आपको जो है स्क्रू गेज जो है ये यू शेप का होता है। इसके ऊपर भी क्या होता है ये एक लॉक होता है, ये स्पिंडल होती है, ये आपके पास स्टड होता है, और ये सर्कुलर होता है। ये क्या होते हैं इस तरह से ऊपर नीचे इसको हम ये रैचेट होती है, इसको हम ऊपर नीचे इसको हम गोल क्या करवाते हैं मूव करवाते हैं। जैसे अगर पुराने वक्त में रेडियो होते थे ना, उनके ऊपर बटन लगा होता था गोल सा, जिसको हम व्हील की तरह रोल करवाते हैं मूव करवाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है ये इधर से ये रीडिंग जो होती हैं ये ऊपर नीचे जाती हैं, और ये इधर मेन स्केल है, ठीक है। और ये हमारे पास इधर है सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल और मेन स्केल ये आपस में वैल्यूज़ मैच होती हैं। उसी तरह से तकरीबन है जैसे वर्नियर कैलिपर होता है पे मैच, ये भी वैसे ही होती है। लेकिन इसमें ये देखें ये थिम्बल जो है ये 100 जो है इसके ऊपर क्या होती हैं ये डिवीजन्स होती हैं इसके ऊपर 1 एंड के ऊपर। तो 100 डिवीजन जो होती हैं ये आगे मज़ीद डिवाइड करते हैं, और ये इसका लिस्ट कोड इधर बता रहा है इंडेक्स ऊपर के हम 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक दुरुस्त पे मैच कर सकते हैं। लीस्ट काउंट होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, पिच ये होता है 1 राउंड ट्रिप। जो एक राउंड ट्रिप हम करवाते हैं, ठीक है, कि एक पॉइंट से स्टार्ट होकर जैसे दायरा है उसी पॉइंट पर दोबारा आप आ जाते हैं, तो ये आपके पास क्या होती है उसकी एक पिच होती है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं 1 मिलीमीटर को 100 टोटल डिवीजन थी उन पर जब डिवाइड किया तो 0.01 मिलीमीटर, जैसे कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर था ना जितनी पैमाइश कर सकता है उतना ये हमारे पास एक सिंपल स्क्रू गेज होता है ये पैमाइश कर सकता है।
तो इसका लिस्ट काउंट या MCQs के तौर पर वेरी इंपॉर्टेंट है कि 0.01 मिलीमीटर होता है या 0.001 सेंटीमीटर। इधर भी हमारे पास ज़ीरो एरर होता है। अब कहता है कि अगर ज़ीरो और ये जो मेन स्केल है, जो सर्कुलर स्केल है, इनके ज़ीरो आपस में मैच हो जाए तो नो ज़ीरो एरर, कोई ज़ीरो एरर नहीं होता, ज़ीरो एरर ख़त्म होता है और हमारे पास सिक्योरिटी गेज ठीक पे मैच करता है। और अगर ये देखें, ये अगर हमारे पास हो जाए, ये सूरत हाल हो जाए जो इधर आप बनी हुई है कि ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। अगर हमारे पास ये क्या हो जाए, ज़ीरो एरर, ज़ीरो बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, ये देखें, ये आप देखें, ये जो ज़ीरो है इससे क्या हो रहा है, ये 5, 10, 15, 20 आ रहा है। ये इसने ऊपर मज़ीद सर्कुलर होना था, इधर आगे जाना था, ऊपर की जानिब रोल होना था, और इसकी ज़ीरो जो इधर नीचे रह गई है वो क्या होनी थी, इससे मैच होनी थी, फिर आपके पास ये ज़ीरो एरर ना होता। अब इसमें क्या है, ये ज़ीरो एरर पॉजिटिव है और ज़ीरो एरर नेगेटिव। ये देखें कि अगर हमारे पास ये क्या हो गया है, ये आगे चली गई है, ये क्या हो गई है, ये देखें, ये ज़ीरो सर्कुलर स्केल की और ये मेन स्केल की ज़ीरो आपस में अब मैच नहीं हो रही, ये यहाँ से आगे चली गई है, ये ठीक है। तो ये जो है यहाँ से आगे चली गई है और अबव चली गई है, इससे क्या हो गया है, हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो आगे उसको क्रॉस कर गई है, तो हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर आया है। ठीक हो गया। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर था। तो ये इधर है हमारे पास, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ये हमारे पास एक वायर है उसका बताया गया है, लेकिन ये हम सब प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो इधर ये ज़ीरो करेक्शन ये सारी कैसे की जाए। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, लिस्ट काउंट ऑफ रूल इज़ 1 मिलीमीटर, इट इज़ 0.1 मिलीमीटर फॉर वर्नियर कैलिपर एंड 0.01 millimeter for micrometer screw gauge. Instrument taken can be by micrometer screw gauge are the most precise than the other two. तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज़ द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मास को मालूम करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ये इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं। ग्रीक एंड रोमन्स थे जिन्होंने ये स्टार्ट में जो है ये मास मालूम करते थे। ठीक है, अब बीम बैलेंस था, जिसे आम जो है वो आप तराजू कहते हैं। ठीक है, तराजू कहते हैं। तो इसमें ये शुरू में किया जाता था, ये पैमाइश वगैरह की जाती थी। बाद में ये फ़िज़िकल बैलेंस आया। फ़िज़िकल बैलेंस में ये हमारे पास पॉइंटर होता है। ठीक है, और उसमें ये स्ट्रिप्स, ये बीम होता है, ये बैलेंस सिकरी होते हैं दो। और ये इस तरह की चीज़ जो ज़्यादातर आप जो सुनार की दुकान होगी ना वहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हैं, इनमें इतना ज़्यादा जो है डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। और बीम जो होता है ये कैसे पैमाइश करते हैं ये आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। तो ये एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट इनको हम अलग से टॉपिक बनाएंगे। लीवर बैलेंस, ये आम तराजू जो आप दुकानों पे करियाना स्टोर पे देखते हैं, लीवर बैलेंस होता है। एक साइड पे जो है वो स्टैंडर्ड बाट रखा जाता है और एक साइड पे चीज़ें जो देनी होती हैं, जैसे ये एप्पल रखा हुआ है यहाँ पे, तो उनको हम देखते हैं। तो द पॉइंटर इज़ ब्रॉट टू ज़ीरो बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज। तो इधर चीज़ें रखते हैं और इधर हम क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं कि हमारे पास हाफ़ KG है, अब 2 KG है या 1 KG है। तो जब ये यहाँ पे मैच हो जाए, ठीक है, ये बैलेंस हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास दुरुस्त वैल्यू आ गई है जितना हम पैमाइश कर रहे होते हैं। और ये देखिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ये पेन, ये ऐसे ही है जैसे आप देख लें एक ओवन होता है। तो इसके अंदर ये कहते हैं, ये अगर आपने बहुत सी काम वैल्यू मालूम करनी है ग्राम में या मिलीग्राम में, जब आप लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हो, केमिकल्स को ले रहे होते हो, तो उस वक्त ये हमारे पास ज़रूरी होती है। तो इसका स्विच होता है, इसको ऑन किया जाता है, रीडिंग सेट टू ज़ीरो की जाती है। तो उसके बाद जो है वो हम एक्यूरेट बैलेंस जो है वो ठीक है मालूम कर लेते हैं। जो हमारे पास होता है, रिजल्ट्स आते हैं मिलीग्राम से रेंजेस, ग्राम रेंजेस तक, ये सब हम इधर से मालूम कर सकते हैं। और आजकल ये भी आप शॉप्स पर देखते हो। ठीक है, तो यूज़फुल इंफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि प्रिसीजन जो होती है वो बहुत ज़्यादा, बैलेंस इसमें ये मैथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैलेंस। हर एक बैलेंस के लिए जो होता है करने वाला पैमाना, हर के लिए अलग सी वो हो सकती है, थोड़ी बहुत उसमें एरर आ सकता है। सेंसिटिव बैलेंस कैन नॉट मेजर लार्ज मैसेज, जो सेंसिटिव है, जैसे कि ये हमारे पास है सेंसिटिव है। ठीक है, तो लार्ज मैस ये नहीं कर सकता, ये सममाल के लिए ही होता है। बीम बैलेंस होता है। ठीक है, और इसके अलावा फिज़िकल बैलेंस होता है, जो उनके मुख्तलिफ लिस्ट कौन दिए हुए हैं कि 10 मिलीग्राम या 0.01 ग्राम तक वो पैमाइश कर सकता है। बीम बैलेंस का ये दिया हुआ है हमारे पास लिस्ट काउंट। ये MCQs के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है।
और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को देखा जाए तो इसका ये देखें, ये लिस्ट काउंट दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो इसको आप यहाँ से वैनिशिंग कर सकते हैं। स्टॉप वॉच को देखा जाए तो स्टॉप वॉच जो होती है वो क्या होती है, मेजर टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट, कि कोई भी इवेंट होता है उसके स्टार्ट और एंड पॉइंट के दरमियान जितनी देर लगती है वो हम काउंट डाउन करते हैं स्टॉप वॉच से, और वो हमारे पास क्या होता है, उसका टाइम होता है। तो ये हमारे पास 0.1 सेकंड तक ये दुरुस्त पैमाइश कर सकता है, यानी कि हमारे पास ये सेकंड के 100वें हिस्से तक दुरुस्त पैमाइश की जा सकती है। अब हमारे पास ये दो तरह की वॉच होती है, एक एनालॉग वॉच होती है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच जिसे कहते हैं, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, ठीक है, जो सुइयों वाली होती है। और दूसरी हमारे पास ये डिजिटल स्टॉप वॉच है, जो क्या होती है, जिसमें हमारे पास डिजिट्स होते हैं, ऊपर लिखे होते हैं। हाउ टू यूज़ स्टॉप वॉच, कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक नॉब को पहले तो ये जो इसके साइड पे ये नॉब होती है, इनको हम क्या करते हैं, ज़ीरो पे लेके आते हैं। और इट कैन बी आल्सो बी डिवाइडेड, इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन। थ्री बटन्स होते हैं, स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, और एक रीसेट बटन होता है जो दोबारा फर्दर सारी सारी वैल्यूज़ को ज़ीरो पर लेकर आता है। तो ये हमारे पास जो होता है टाइम जो है वो हम इससे मालूम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर, ये हमारे पास एक सिलेंडर जो होता है, ये देखें, ये है हमारे पास सिलेंडर जो ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं। और ये यहाँ पर इसके बताता है कि करेक्ट पैमाइश करने के लिए ना, ये आपके पास जो वाटर का लेवल है जहाँ पे टॉप तक वो जितना फिल है वो हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। ये इनकरेक्ट है, ठीक है, पोजीशन, और ये करेक्ट पोजीशन है, जिससे हमारे पास करेक्ट रीडिंग्स आती हैं। इधर से हमारे पास रॉन्ग रीडिंग आएगी, इधर से हमारे पास जो है वो करेक्ट ठीक रीडिंग आएंगी। लेवल जैसे जैसे ये कहता है कि हमारे पास अगर एक सिलेंडर है, पानी है, उसके अंदर आप जो है वो कुछ ना कुछ एक सॉलिड जो है वो एक पत्थर फेंक देते हैं, तो उसका वाटर जो है वो लेवल राइज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो जो पत्थर था उसका भी वॉल्यूम था, उसकी वजह से भी क्या हुआ, वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है, तो पानी थोड़ा सा अपर लेवल पर चला जाता है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या है, हाउ टू यूज़ अ मेजर सिलेंडर, के सिलेंडर को हम कैसे पैमाइश कर सकते हैं। वर्टिकल रखना होता है, आंख जो होती है वो आपने सामने रखनी होती है। पोर सम वाटर इनटू इट, सरफेस ऑफ वाटर इज कर्व्ड, सरफेस जो होती है ऊपर से कर्व होती है, जैसे हिलाल का चांद होता है, उसके हिसाब से हमने रीडिंग्स को देखना होता है। लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि कैरी एनी एक्सपेरिमेंट विदाउट परमिशन ऑफ योर टीचर, और डोंट ईट ड्रिंक प्ले, ठीक है, वहाँ पे केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और फेमिलराइज हैज़र्ड्स से, जो हैज़र्ड्स होते हैं, ये ख़तरात जो होते हैं, जैसे ये ऊपर ये शो किए गए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ये आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए, और इनके जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए। मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड, कोई भी हमारे पास इरेगुलर शेप है, ठीक है, बेकायदा कोई चीज़ है, उसका हम जो है वो वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। ओके हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर्स फॉलोड बाय सम सूटेबल यूनिट्स, तो मुख्तलिफ सूटेबल हमारे पास यूनिट्स होते हैं जिनकी हम मदद से क्या करते हैं, वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो एक से लेकर 9 तक, एक से लेकर 9 तक ये हमारे पास क्या सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं इनके, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट, डिजिट्स अदर दैन जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, जो जीरो के अलावा है 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे ये 27 है, तो इसमें ये दो ज़ीरो के अलावा दोनों डिजिट्स हैं, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये देखें, ये हमारे पास ज़ीरो बिटवीन अगर आ जाता है नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान, जैसे ये 2, 7 और 5 के दरमियान ज़ीरो आ गया तो ये ज़ीरो भी शामिल है। तो इधर हमारे पास 4 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये आपको क्वेश्चन देकर आपसे एमसीक्यूज़ में भी ये पूछा जा सकता है। फाइनल ज़ीरो और ज़ीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, जो फाइनल ज़ीरो होती है वो हमारे पास ये देखें 27, 5, और ये हमारे पास क्या है, आगे मज़ीद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो ये टोटल हमारे पास क्या है जी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इधर अगर ज़ीरो आ जाए स्टार्ट में तो वो हमने उसमें शामिल सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं करनी, जैसे ये 27 है, 0.27
0 to 7 देखने में ये 3 डिजिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट है वो पहला नॉन ज़ीरो जो होगा डिजिट, जब हम इधर से इस साइड पे जाएंगे, ABC वाली साइड से ऐसे हम जाएंगे, तो हमारे पास जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उससे हमने नेक्स्ट जो है वो डिजिट्स लेने होते हैं। जैसे ये हमारे पास सैंपल दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये थर्ड है सिग्निफिकेंट फिगर है, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। ये 0 सेकंड है और ये फोर्थ है। तो इधर टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो ये सारा यही, इधर भी यही चीज़ बताई गई है, इधर ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है, तो इनको भी हम देखते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम इन पर हमारे पास होता है राउंडिंग नंबर। अब ये 3 और 4 रूल्स हैं कि कैसे उनको हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं, उनको मुख्तसर करते हैं। अगर हमारे पास ये कहता है कभी भी आप जब वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, जैसे 5 को 4 पे डिवाइड किया तो 1.1 2 3 सो ऑन, ये काउंटिंग जो वो चल पड़ती है। तो हमें कुछ ना कुछ एक एग्जैक्ट वैल्यू लेनी होती है, पॉइंट्स के बाद, इशारे के बाद 1-2 वैल्यूज़ लेना होती हैं, ताकि हमारे पास ज़्यादा जो है ना वो उधर आप कह लें कि ज़्यादा खिलारा ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि हम कुछ ना कुछ डिजिट्स को राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो अब ये कहता है कि अगर हमारे पास द लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5, 1 सिफर है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे 1.943 में जो लास्ट डिजिट 3 है, अगर इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स तक, तो जो थर्ड डिजिट है वो हमने देखना है, ठीक हो गया। जो थर्ड डिजिट है वो 3 है, वो 5 से लेस देन है, उसको हमने स्किप कर दिया, तो हमारे पास ये राउंड ऑफ होके 1.94 आ गया। अब ये कहता है कि अगर हमारे पास अब जो लास्ट डिजिट है वो क्या हो, ग्रेटर देन 5 है, तो वो हमने जो उससे पहले वाला है, जैसे हम कैरी लेते हैं ना प्लस में या माइनस में, तो वो हम नेक्स्ट में ऐड करते हैं, तो इस तरह से हम 1.47 है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट देखिए 7 है, तो 7 में से हिसाब से हम इसको जब राउंड ऑफ करेंगे 1 डिजिट तक, इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक, तो वो हमारे पास 7 होने की वजह से लास्ट डिजिट वो 4 में हम एक ऐड कर देंगे, वो हमारे पास 1.5 आंसर आएगा। और ये कहता है कि अगर हमारे पास हो लास्ट डिजिट 5, देन इट इज़ राउंडेड टू गेट नियरेस्ट इवन नंबर। फिर हमारे पास दो रूल्स हैं, वन पर 3 5 राउंडेड ऑफ 1.4। अब ये कहता है कि अगर हमारे पास एंड डिजिट हो जाए 5, जैसे 1.35 में ये 5 है, तो लास्ट डिजिट अगर हमारे पास 5 है, उससे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा नंबर है, इवन है या ऑड है। तो देखें 1 3 5 7 9 ऑड नंबर होते हैं, अगर ऑड नंबर हो तो हमने उसमें 1 प्लस कर देना है, ठीक हो गया। जैसे ये 1.4 है, और अगर ये देखें 1.45 में 5 आ गया, तो हमने इससे पहला डिजिट देखा 4, तो 4 जो है ये क्या है, इवन नंबर है, तो 0 2 4 6 8 अगर आ जाए, तो ये हमारे पास हमने क्या करना है, उस एंड वाले को वैसे स्किप कर देना है, तो ये 1.4 ही इसका आंसर आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर की ज़्यादा ही वीडियोस अपलोड करेंगे। तो अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी काफ़ी पसंद आई है तो मेरे चैनल को इल्म दोस्त को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।